नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। बुलेटिन में रुख करते हैं मंदसौर की खबरों की तरफ। मंदसौर जिला पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया व मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह के मार्गदर्शन में दरोदा पुलिस ने तहसील कार्यालय के सामने से नेशनल हाईवे पर 4 व्हीलर वाहनों के चालान बनाए। 4 व्हीलर वाहन के आगे नंबर प्लेट होने के बावजूद नंबर नहीं दिखना, उसके ऊपर धूल जमी होना, ड्राइवर लाइसेंस नहीं होना आदि को लेकर चालान बनाए। दरोदा थाना प्रभारी संजीव सिंह परिहार ने बताया कि हाईवे पर तहसील कार्यालय के सामने से कुल 40 वाहनों से 20,000 रुपये के चालान बनाए गए हैं। 2 व्हीलर वाहनों पर बिना हेलमेट के जाने आने वाले लोगों को भी समझाइश दी गई। जिन लोगों के पास बीमा एवं कागजात नहीं मिले उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। संदिग्ध व्यक्तियों और जो बिना नंबर के वाहन होते हैं, बिना नंबर के वाहनों के साथ साथ में 3 व्यक्ति बिना हेलमेट की गाड़ियाँ, इन सबको समझाइश दी जा रही है। बिना बेल्ट की गाड़ी चलाते हैं, जो ज़्यादा गंभीर प्रकार का व्यक्ति दिखता है, संदिग्ध दिखता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की वाहन चेकिंग की जा रही है। कितने चालान काटे और कितनी राशि वसूली गई है? 33 चालान काटे गए हैं और करीब 18,500 रुपये सम्मत शुल्क वसूला है। आंगनबाड़ी में बच्चों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न में लापरवाही का मामला सामने आया है। ग्राम खजूरी आंजना के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 पर बच्चों को वितरित किया जा रहा घटिया व खराब चने को देखकर ग्रामीण नाराज हुए थे। अचानक रात में आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रशासनिक अधिकारी और पहुंचे और बाकी चने को जब्त किया। मनोज दुबे परियोजना अधिकारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता है, इनको निर्देश दिए कि सोसाइटी से चने लाकर आंगनबाड़ी में जो भी हितग्राही बच्चे हैं उनको प्रति एक बच्चे को 3 किलो 700 ग्राम के हिसाब से चने वितरण करना है, जो कि इन्होंने 19 बच्चे को वितरित किए। जो चना खराब और सड़ा हुआ था उसके बाद भी कार्यकर्ताओं ने बच्चों को वितरित कर दिया और हमने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए थे कि सोसाइटी में खराब व सड़ा चना वितरित ना करें। हमने चने की जांच भी की जो कि सूखा व काला पड़ा हुआ था। बाकी का जो चना बचा था आंगनबाड़ी केंद्र से जब्त कर लिया है और सोसाइटी को वापस करवाएंगे और आगे की जांच जारी है। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है खजूरी आंजना की, इनको निर्देश मिले थे कि सोसाइटी से चने उठा करके आंगनबाड़ी के जो हितग्राही बच्चे हैं उनको उनके लिए देना है। उनको ये 26 तारीख को लेकर के आई सोसाइटी से, वहाँ भी देखा था इन्होंने, तो इनको लगा कि ठीक होंगे चने। और यहाँ 26 तारीख को इन्होंने करीब 19 बच्चे जो हितग्राही हैं उनके माता पिता को बुला करके उनको जो प्रति बच्चा देना था वो चने उनको वितरण किए। अब वितरण करते समय तो किसी जो हितग्राही के माता पिता ले गए थे उन्होंने कुछ कहा नहीं कि चना खराब है या नहीं है। बाद में हमको न्यूज़ मिली थी कि खराब चना वितरण किया गया है, जबकि इनको भी निर्देश थे कि यदि चना खराब है तो आप उठाएं नहीं सोसाइटी से और वितरण भी नहीं करें। यदि उठा लिया है बिना देखे, आपने पैक है और उठा लिया है, तो उसको यहाँ ला के देखने के बाद यदि खराब चना था तो उसको वापस कर देना था। सर, आपने निरीक्षण के दौरान क्या कुछ पाया गया है? आपने मौके पर देखा? हमको सूचना मिली थी, वैसे ही हम आए, क्योंकि इनको तो पहले से निर्देश दे रखे थे कि खराब चना उठाना नहीं है और यदि उठा लिया है तो खराब है तो वितरण भी नहीं करना है, सोसाइटी को वापस कर दो आप। सर, आपको क्या कुछ लगा है यहाँ पे चना देखने में? देखा मैंने चना सूखा हुआ है, ऊपर से उसका रंग भी थोड़ा कालेपन लिए हुआ है। बाकी इन लोगों का कहना ये था कि उसकी दाल अच्छी निकल सकती है। उस मंशा को लेकर इन्होंने
कुछ हितग्राहियों को चना दिया था। कितने बच्चों को वितरित किए गए हैं इन्होंने? करीब 19 बच्चों का इन्होंने वितरण किया था। 70 किलो करीब होता है, 3 किलो 700 ग्राम प्रति बच्चा देना था इनको। बाकी जो बचा है उसको हमने जब्त कर लिया है और उसको सोसाइटी को वापस करवाएंगे। प्रति बच्चे को कितना किलो मिलना था ये? प्रति बच्चा 3 किलो 700 ग्राम देने का था इनको निर्देश। मंदसौर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता एवं स्टैंडिंग कमेटी की बैठक सुशासन भवन सभागृह में आयोजित की गई। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 जून है। इन पत्रों की जांच 7 जून को होगी। अभ्यर्थी अपना नाम वापस 10 जून तक लिख सकते हैं। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 10 जून को किया जाएगा। मतदान 3 चरणों में संपन्न होगा। मंदसौर क्षेत्र का निर्वाचन 25 जून को होगा। वहीं 1 जुलाई को सीतामऊ एवं भानपुरा तथा 8 जुलाई को गरोट एवं मल्हारगढ़ का मतदान प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक संपन्न होगा। बैठक एवं पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, सीईओ जिला पंचायत कुमार सत्यम, अपर कलेक्टर आरपी वर्मा सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, पत्रकार, अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे। जिले का मतदान 3 चरणों में संपन्न होगा। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में 7,86,179 मतदाता अपने मतदान का उपयोग करेंगे। मतदान के लिए संपूर्ण जिले में 1433 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही 242 संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं तथा 45 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 1102 सामान्य मतदान केंद्र है। संपूर्ण जिले में 5 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जिसमें राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंदसौर, श्री राम विद्यालय सीतामऊ, शासकीय सुभाष विद्यालय भानपुरा, उत्कृष्ट विद्यालय मल्हारगढ़ एवं शासकीय महाविद्यालय गरोट को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। इसके साथ ही बैठक के दौरान त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया, कानून व्यवस्था, आदर्श आचरण संहिता, सुरक्षा प्रबंध व्यवस्था, प्रशिक्षण आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। ये कल जो स्थानीय निर्वाचन आयोग है उसने पंचायतों के निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी और कल से ये आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। तो जैसा होता है कि आज हमने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई थी और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आमंत्रित किया था। चुनाव का कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कुछ भी गोपनीय नहीं होता। इसमें जितनी ट्रांसपेरेंसी रहती है उतने अच्छे तरीके से काम होता है। तो हमने चुनाव के संबंध में हमारी तैयारियां क्या हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, ये हमने शेयर कर लिया है और हमने चुनाव का पूरा कार्यक्रम शेयर किया। पोलिंग स्टेशंस के बारे में जानकारी दी, रिटर्निंग ऑफिसर और अलग अलग अधिकारियों को क्या दायित्व दिए गए हैं वो बता दिया है। इसके अलावा जो राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि थे उनकी जो क्वेरीज वगैरह थी उसके संबंध में जानकारी दी है। साथ में जो डिफरेंट प्रतिबंधात्मक आदेश जैसे शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित करना या 144 लगाना, जुलूस सभा के संबंध में परमिशन वगैरह लेना, इसके संबंध में भी विस्तार से समझा दिया है। और राजनीतिक दल और अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों को हमने जो आदर्श आचरण संहिता है उसके संबंध में भी जानकारी दी है और लोगों को निर्वाचन अपराध या अनैतिक कार्यों से विरत रहने के आग्रह किया। सर, कितने संवेदनशील मतदान केंद्रों, कितने अति संवेदनशील मतदान? ये अभी मैंने आंकड़े प्रारंभिक आपके सामने रखे थे, तो एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से 643 पोलिंग स्टेशन को हमने सेंसिटिव रखा है। इसमें से लगभग 250 हाइपर सेंसिटिव है, लेकिन जब नॉमिनेशन होगा तो उसके साथ ये स्थिति चेंज होगी। तो अभी कुछ भी मतलब जैसे ये जैसे होता है ना, हमारा प्राथमिक आकलन के साथ ये आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ। अभी थाना प्रभारियों के साथ, कार्यपालक दंडाधिकारियों के साथ मेरी बैठक है, तो निश्चित तौर पे उनसे जो फीडबैक मिलेगा उसके आधार पे और जब नॉमिनेशन हो जाएगा और जो क्षेत्र में गतिविधियां चल रही हैं उसके आधार पे फिगर चेंज होगा। कुछ बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। मंदसौर में शराब दुकान के रिहायशी इलाके में होने से लोगों को, विशेषकर महिलाओं को, खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामला संजीत नाका पर स्थित शराब दुकान का है, जहां पर इसे हटाने की मांग पहले भी की गई थी। एक बार फिर महिलाएं शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर लामबंद हो गई। आसपास की महिलाओं ने दुकान का शटर लगाकर ताला लगा दिया। इसके बाद नारेबाजी की। सूचना मिलने के बाद पुलिस के साथ एसडीएम बिहारी सिंह भी मौके पर पहुंचे। महिलाओं का कहना था कि शराबी देर शाम को शराब पीकर घर के बाहर पट्टी पर सो जाते हैं। घर से बच्चों और महिलाओं का बाहर निकलना मुश्किल है। इसके अलावा शराबी महिलाओं व बच्चों पर छींटाकसी करते हैं। मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। मामले में एसडीएम बिहारी सिंह ने महिलाओं से बात की। एसडीएम के आश्वासन के बाद महिलाएं मानी। एसडीएम बिहारी सिंह ने कहा कि इस मामले में उच्चाधिकारियों से बात की जाएगी, समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
हम चलने को तैयार है, सभी महिलाएं चल रही हैं। नहीं है क्या कलेक्टर साहब यहाँ आए वोट देंगे, एलडीएम साहब कोई तो आएंगे, हम तो आज पूरे विरोध में आए, आपको ले जाना हम सबको आप हम चलने को तैयार है, सभी महिलाएं चल रही हैं। नहीं है क्या कलेक्टर साहब यहाँ आए वोट देंगे, वारे सिवा तेरा के मामा तेरी गुंडागिरी नहीं करेगी, मामा तेरी गुंडागिरी। सर यहाँ अपने देसी शराब की दुकान है सर, ये ब्रिज के नीचे ही नाके पे। इसको लेके आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है, धरना भी नहीं दिया, विरोध प्रदर्शन किया, क्योंकि 4 बार हम कलेक्टर साहब को यहाँ आवेदन दे चुकी हूँ मैं, और हमेशा मेरे को आश्वासन दे के वहाँ से भेज दिया जाता है कि ठीक है हम करेंगे। और 3 से 4 बार तो ये स्थिति यहाँ की हो गई है कि मतलब महिलाओं ने बहुत ज़्यादा आक्रोश किया, उसके बाद भी यहाँ किसी की नहीं सुनी गई है सर। जब जाके आज फिर हमने विरोध प्रदर्शन किया है, और हमने कोई तोड़फोड़ यहाँ नहीं की है, केवल ताला लगा के हमने विरोध प्रदर्शन किया सर। यहाँ क्या मांग है आपकी? सर ये दारू का ठेका है, यहाँ जो 1500 आबादी का क्षेत्र है, यहाँ वो मेडिकल सब्जी वगैरह सभी यहाँ उपलब्ध रहती है सर। और नाके की ऐसी एरिया ऐसी जगह है कि हर इंसान यहाँ से होके निकलता है सर। तो इसलिए हमने यहाँ से हटाना चाहते हैं, इसलिए हमने विरोध किया ताला लगा के। ये बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत काफ़ी समय से दुकानें और ब्रिज होने की वजह से लोगों को यहाँ बैठने के लिए, बहुत शराबियों को बैठने के लिए जगह मिल गई। महिलाएं यहाँ इतनी परेशान होती, छोटी छोटी बच्चे परेशान होती है। कल परसों भी कोई एक छोटी बच्ची को शराबी ने छेड़ा था क्या, तो ये सब देखते हुए इसका विरोध हमने किया है, और ये दुकान यहाँ से अन्यत्र जाना चाहिए, हम लोग यही चाहते हैं। आज एसडीएम साहब आए थे, आपको क्या आश्वासन? वो आश्वासन दे के गए हैं कि हम कोशिश करते हैं इसको हटाने की। और ये आप देख रहे हैं देसी शराब की दुकान है, और देसी शराब की दुकान के साथ अहाते की व्यवस्था रहती है। गांव के यहाँ स्थानीय निवासियों की ग्रीवांस है कि लोग शराब पीने के बाद बाहर बैठ जाते हैं और आने जाने वालों पर छीटाकसी करते हैं। तो उन्होंने इसी परेशानी को व्यक्त करने के लिए, विरोध आज जताने के लिए दुकान पर घेराबंदी की थी। समझाया गया उन्हें, उनकी बात सुनी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने के बाद इसका उनकी समस्या के निदान भी करेंगे। देखा जाता है हर जगह इस तरीके के हालात पैदा होते हैं, तो क्या करीब आपको इस तरीके की दुकान लगाने की परमिशन के जारी करना? ये देखिए सारी चीज़ें नीतिगत हैं, नीतिगत मामलों में मुझे कुछ मेरा बोलना उचित नहीं है। बट यह जो स्थानीय लेवल की प्रॉब्लम है तो उसको हम बड़ी संजीदगी से देखेंगे, और वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा करने के बाद कुछ इसका बेहतर उपाय करेंगे। ये यहाँ की स्थानीय रहवासी महिलाओं के द्वारा विरोध किया जा रहा था कि जो देसी शराब की दुकान है वो रहवासी क्षेत्र में इसको अन्यत्र स्थानांतरित की जाए, जिस पर इनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया और शराब की दुकान के सामने बैठ गए थे। इस पर एसडीएम सर के द्वारा यहाँ आकर के जांच करके आगे की कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा जो इनके द्वारा तालाबंदी की गई है उस पर पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखा जाता है इस तरीके के विरोध होते हैं, तो क्या कारण है कि इस तरीके के विरोध पैदा होते हैं? जहाँ तक ज्ञातव्य है कि ये दुकान पिछले करीब 4 साल से है, तो इस तरह का विरोध अभी तक तो देखने में नहीं आया। पर अभी चूँकि आपको पता है जैसा कि अभी महिलाओं द्वारा अचानक से विरोध प्रदर्शन किया गया है, इसकी सूचना भी पूर्व में नहीं दी गई है, तो इसी कारण प्रशासन के अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं का आरोप है कि ब्रिज बनने के बाद जो शराबी है शराब पीने के लिए ब्रिज के नीचे बैठ जाया करते और यहाँ पर ठेका करते थे। देखिए, ये तो शासन द्वारा ठेका दिया गया है, शासन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही ठेका है। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी और प्रशासन द्वारा जाँच की जाएगी कि ब्रिज का क्या रोल है इसमें और शराब दुकान कहाँ होना चाहिए, इस संबंध में वही बता सकते हैं। मंदसौर में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का जिन्ना प्रेम छलक आया। अपने भाषण में उन्होंने जितने आदर से जिन्ना का नाम लिया, उतने आदर से असल में आज़ादी दिलाने वाले स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले देश के शहीदों के नाम तक नहीं ले पाए, लेकिन बड़ी ही शिद्दत से जिन्ना साहब कहकर संबोधित किया। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा मंदसौर में महंगाई के खिलाफ किए गए धरना प्रदर्शन में शामिल होने आए थे। यहाँ उन्होंने अपने भाषण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उन पर तंज कसते हुए कहा कि आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई। महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, जिन्ना साहब और ये पट्टा आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। सज्जन सिंह वर्मा के जिन्ना प्रेम पर मंदसौर सांसद ने कहा, दिग्विजय सिंह और सज्जन सिंह वर्मा अपना गोत्र और पता बता चुके।
कांग्रेस के वो लोग निकल चुके जो देश को समझते हैं। इन लोगों को सोचने दो। सांसद ने प्रश्न उठाते हुए कहा कि जिन्ना को साहब बोल रहे हैं तो क्या उन्होंने आपस में बैठकर बंटवारा पहले ही कर लिया था? उनके पोते राजीव गांधी ने आतंकवादियों से निपटने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और एक ये नराधाम आजादी हमारे पुरखों ने दिलाई। महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ पटेल, सुभाष चंद्र आजाद, जिन्ना साहब, और ये पट्टा आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके बाप दादाओं ने किसी ने भी स्वतंत्रता के संग्राम में, आंदोलन में कभी हिस्सा नहीं लिया, लेकिन स्वर्ण जयंती आजादी की उन्होंने तो अपना खून पसीना बहा के आजादी दिलाई। कांग्रेस के लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देके अंग्रेजों के छक्के छुड़ा के आजादी दिलाई। लेकिन ये पट्टा जानता है भारत के मर्म को। आजादी के 75 साल के बाद, आजादी के 75 साल के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि छोटे छोटे देश जिनको आजादी को 15 साल 20 साल हुए, भाई स्वतंत्रता के संग्राम में हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी थे, ईसाई भी थे। ये तो इतिहास में लिखा हुआ है, इसमें कहीं एक शब्द भी गलत नहीं है। यही तो करना चाहते हैं वो, देश को बांटना चाहते हैं। भाजपा के लोग डिबेट करा देंगे, चलिए कर्नाटक में हिजाब पे प्रतिबंध, मेरे देश के नौजवान जॉब मांग रहा, उन्हें हिजाब पे चालू हो जाओ भाई, कहाँ गया जॉब पता ही नहीं चला। नहीं, देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे ही लोग बचे हैं कांग्रेस में जिन्हें इतिहास पता नहीं है, जिन्हें सुभाष चंद्र बोस का नाम कैसे ले रहे हैं वो कैसेट सुनो, लेने का ध्यान नहीं है, क्या बोलना चाह रहे हैं। अब जिन्ना को साहब कह दिया तो क्या बंटवारा आपने बैठ के कर लिया था पहले से ही? ये तो बड़ा षड्यंत्र उजागर हो जाता है। पर कहाँ कमेंट्स करें साहब इन लोगों पर? कांग्रेस के सारे जो समझते हैं इस राष्ट्र को वो तो निकल लिए साहब, और निकल रहे हैं, तैयारी में हैं। ये लोग बचेंगे? इनको ऐसे ही सोचना करने दो, सोचने दो, क्योंकि देश बदल गया। अब देश को सब ध्यान में आ गया है कि क्या है राष्ट्र, क्या है चिंता, क्या चिंतन है, किस तरीके से देश की इकोनॉमी चेंज हो रही है, किस तरीके से दुनिया के सामने हम अपने आप को मजबूती से खड़ा कर पा रहे हैं। अब इनके जिन्ना भक्ति के स्टेटमेंट सुनने के लिए वक्त नहीं है साहब किसी को। ये गए हैं, इन्हें जाने दो। ये साहब एक बचे हैं जो बोल रहे हैं, सारी कांग्रेस की इतिहास इन्हीं के पास समेटे रहने दो। क्या ये बोलते रहेंगे? नहीं, देखिए इन्होंने बता दिया, इनका गोत्र बता दिया, इनका पता बता दिया, इनका ठिकाना बता दिया। अब हम अगर दिग्विजय सिंह पर कमेंट्स करें या सज्जन वर्मा जी पर कमेंट्स करें तो मुझे नहीं लगता जनता अच्छा नहीं लेगी, क्योंकि ये ओसामा जी, जिन्ना साहब, अब ये इन्होंने अपना गोत्र और इनका एड्रेस दे दिया है साहब। इन्हें सुभाष चंद्र बोस का नाम ध्यान नहीं है, इन्होंने सरदार पटेल को कैसे संबोधित करते हैं वो ध्यान में नहीं है। अब छोड़ो साहब इनको। मंदसौर जिले में विगत माह पूर्व डेंगू के कोहराम के बाद बारिश से पहले स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर डेंगू को लेकर अलर्ट मोड पर है। जिला मलेरिया विभाग द्वारा वार्ड वाइज अभियान चलाकर लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शनिवार को यह अभियान मंदसौर शहर के मदारपुरा क्षेत्र में चलाया गया। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर दीपा पाठक ने बताया कि शहर के प्रत्येक वार्ड में अलग अलग तरीके से अभियान चलाकर आम जन को डेंगू के प्रति जागरूक किया जा रहा है। डेंगू ने शहर में और जिले में कुछ माह पूर्व अपने पैर पसारे थे। इसी के चलते अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को समझाइश दी जा रही है कि किस तरह से अपने घरों के बाहर नाली व जलपात्र में भरा खुला पानी ही डेंगू के लार्वा को पनपाता है। इस लार्वा को किस तरीके से खत्म किया जाए, ये इस जागरूकता अभियान के माध्यम से आम जन को बताया जा रहा है, ताकि किसी तरह से डेंगू के कहर से बचा जा सके और भविष्य में डेंगू अपने पैर पसारने में नाकाम रहे। चूँकि डेंगू पिछले वर्ष मंदसौर ज़िले में अधिक था, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन और लॉयंस क्लब के द्वारा
वार्ड वाइज प्रोग्राम किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार से लोगों को जागरूक करना, परिपत्र के माध्यम से, रैली के माध्यम से लोगों को बताकर तो वार्ड वाइज प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को जन जन को बताया जा रहा है कि बारिश के पहले सभी का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है कि सभी ध्यान रखें। घर के अंदर जो पानी भरा होता है, साफ पानी भरा होता है, उसी में डेंगू का जो मच्छर होता है वह अपने अंडे देता है और उसी से लार्वा पनपता है और अंत में ये लार्वा मच्छर बनकर और डेंगू जैसी बीमारी फैलाता है। तो लोग इस बात का ध्यान रखें कि घरों में अगर पानी भरा है तो उसको या तो 7 दिन में खाली कर दें और अगर 7 दिन में खाली नहीं कर सकते तो उसको अच्छे से बंद करके रखें, जिससे मच्छर उसमें अंडे नहीं दे पाएँ और लोग जागरूक हो सके, अपना बचाव कर सकें। बुलेटिन में रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। रविवार को नीमच कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित सभागृह पर नीमच कलेक्टर महेंद्र अग्रवाल और एसपी सूरज कुमार वर्मा की उपस्थिति में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत चुनाव में मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को शपथ पत्र देना होगा। हर चुनाव बूथ पर 5 सदस्य स्टाफ रहेगा। जो व्यक्ति किसी भी अपराध में जेल में बंद रहा है वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। वहीं एसपी सूरज कुमार वर्मा ने प्रदेश सूचना पर पुलिस बल को सब डिवीजन में लगाए जाने व कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के इंतजाम के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर नीमच एडीएम सुश्री नेहा मीणा, नीमच जिला पंचायत के सीईओ गुरु प्रकाश, निर्वाचन कार्य के मास्टर ट्रेनर राजेश पाटीदार सहित प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार गण मौजूद रहे। बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जो 27 तारीख से ग्रामीण इलाके में जो आचार संहिता लागू हो गई है और डेट्स डिक्लेयर हो गई हैं स्थानीय निर्वाचन के लिए, उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग के प्रेस के माध्यम से सभी लोगों को सूचित करने के लिए प्रेस रखी गई थी। सर, किस प्रकार की आगामी रूपरेखा रहेगी और क्या तैयारियां प्रशासन पुख्ता व्यवस्था करेगी? इसमें सबसे पहले तो जो रिजर्वेशंस और ये सब है जानकारी, बेसिक जानकारी कल 30 तारीख को उसका प्रकाशन किया जाएगा। उसके तदुपरांत नॉमिनेशंस लेने की डेट्स दिखाई गई हैं और उसके बाद जो पोलिंग होगा उसकी डेट्स के बारे में बताया गया है। तो उम्मीदवारों को क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे? उम्मीदवारों को मुख्यतः तो जो अपना अगर किसी विशेष वर्ग, जाति वर्ग से लड़ रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र या फिर उसका शपथ पत्र देना पड़ेगा। साथ में आदेय प्रमाण पत्र जो उसको बिजली विभाग और पंचायत के देने पड़ेंगे। सर, कितना जो स्टाफ टोटल काम करेगा, क्या स्थिति रहेगी? इसमें तो लगभग पूरे चुनाव में तो पोलिंग पार्टी को मिला के लगभग 7 से 8 हज़ार लोगों का स्टाफ लग जाता है। लोगों को जागरूक करने के लिए मतदान ज़्यादा हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? क्योंकि लोकल इलेक्शन रहता है तो लोकल इश्यूज़ पे लड़ा जाता है, तो लोग वैसे तो अपने इश्यूज़ के लिए जागरूक रहते हैं, मगर उसके साथ भी इसमें सेंस रहता है। जैसे उसमें स्वीप रहता है मुख्य निर्वाचन में, वैसे इसमें सेंस की एक्टिविटी की जाती है और इसमें जो बच्चों के माध्यम से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सभी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है कि अपना वोट दें। यही उनके सबसे बड़ा हथियार रहता है। नामांकन कब से दाखिल होंगे, वापस की डेट क्या रहेगी? डेट के बारे में आपको वहाँ पे बता दिया गया है। मुख्य 30 तारीख से ही चालू हो जाएगा। सर, ये करने को लेकर के आदेश जारी हुआ है क्या जी? हथियार नहीं, सभी जगह पर है। सर, ये 3 साल का जो नियम है जो जमे हुए हैं उनको दूसरी जगह, उसका वो क्या नियम है सर? डिटेल में थोड़ा। नहीं, वो जो नियम है वो ये नियम है कि अपने अगर किसी 4 साल में, विगत 4 साल में अगर 3 साल से लगातार एक व्यक्ति एक ही जगह पर है, उसको दूसरी जगह पे पदस्थ किया जाए। उसके लिए सरकार ने आदेश जारी किए हैं। सर, ऐसी पंचायतें जहाँ पर रोजगार सहायक के भरोसे हैं, सचिव जो है वो, उनके लिए भी क्या अब वापस उनको हटाएंगे या वहाँ जिम्मेदारी व्यक्ति को? नहीं, अलग से ऐसा कोई बेसिक अगर कोई गंभीर शिकायतें हैं या फिर क्या कहते हैं कुछ राजनीतिक हो सकता है, कोई अभ्यर्थी वहीं के उसका परिवार का लड़ रहा है और वही वहाँ पे सचिव है, तो ऐसी अगर कोई चीज़ें आती हैं तो उसमें करा जाएगा। और अगर कोई पंचायत खाली है तो उसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। जीरन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मल्हारगढ़ रोड पर बीती रात एक मोटरसाइकिल सवार युवक की दुर्घटना में मृत्यु का मामला घटित हुआ। जीरन थाने से हेड कांस्टेबल गोविंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र में सुबह डायल 100 को किसी ने सूचना दी कि जीरन कुचरोद मल्हारगढ़ रोड पर मगरी के पास एक मोटरसाइकिल सवार रोड के समीप बनी हुई खाई में गिरा पड़ा है। वही सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर देखा तो बाइक सवार के शरीर के ऊपर मोटरसाइकिल पड़ी हुई थी। संभवतः मोटरसाइकिल उसके शरीर के ऊपर गिरने के कारण वो उठ नहीं पाया होगा। वहीं घटनास्थल पर ही युवक जगदीश पिता भैरूलाल गुर्जर उम्र 26 वर्ष निवासी जीरन की मृत्यु हो गई। घटना संभवतः बीती रात की होनी बताई जा रही है। वहीं ये भी मामला सामने आया है कि युवक अपने किसी दोस्त की पल्सर मोटरसाइकिल मांग कर ले गया था और ये दुर्घटना घटित हुई। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।